आप सभी को अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न का पार्ट 7 वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, पार्ट 6 में हमने दशमलव भिन्न के बारे में जाना, उसका कुछ नियम जाना और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में काफी अच्छे तरह से समझा। और आज हम कुछ इसके प्रकार के बारे में जो है जानेंगे। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आप लोग जो है देखे होंगे, जैसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको खुद ही जो है पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो है वीडियो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, उसमें कुछ ऐसे चीज बताएंगे जो आपको जो है वह चीज परेशान करता है। आज बिल्कुल जो है वह परेशान करने वाला चीज खत्म हो जाएगा। आप जो है केवल वीडियो को शुरू से लास्ट तक सही तरीके से जो है कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, तभी जो है आपको इस वीडियो का आनंद मिल सकेगा। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में जाना था कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वह 4 तरह के होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम डेसिमल फ्रैक्शन को मुख्य रूप से दो तरह के रूप में जो है हम लोग बांटेंगे। यानी 2 प्रकार से जो है हम यहाँ पे जानेंगे दशमलव भिन्न को। एक कौन है, तो फर्स्ट को यदि हम देखें, उसको बोला जाता है शांत दशमलव, और दूसरा को बोला जाता है जिसका नाम है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो अशांत दशमलव होता है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग जानते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां पे आगे हम समझते हैं कि आखिर शांत दशमलव होता कौन है। तो शांत दशमलव भिन्न वैसा दशमलव भिन्न है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है। जैसे अगर हम कहें 1.25, यह दशमलव के बाद अंक की संख्या क्या हो गया, सीमित हो गया, तो इसको हम बोलेंगे यह शांत दशमलव भिन्न है। इसी प्रकार से 3.175, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक जाता है और रुक जाता है, तो यहां पे जैसे शांत हो गया उसको बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। यानी कि कह सकते हैं इस प्रकार से कि वैसा साधारण भिन्न जिसमें हम भाग दें तो दशमलव के बाद जो है वह पूरा कट जाए, वैसी संख्याएं, वैसी भिन्न क्या कहलाती है, शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। अगर हम 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 मर्तबे यहां पूरा कट जाता है। इसी कारण 3.5 जो होगा शांत दशमलव होगा। और कुछ भी आप लिखें, अगर हम 43.125 इतना लिख देते हैं तो दशमलव के बाद रुक जा रहा है, यह शांत दशमलव होगा। अब समझते हैं यहां पे अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहता है कि वैसा दशमलव भिन्न, आप लोग जो है सही तरीके से परिभाषा को सुनेंगे और उसको जो है आप कॉपी में जो है नोट करेंगे। पहले आपको बता देते हैं, फिर से हम शांत दशमलव का परिभाषा आप लोग लिखेंगे। वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, मतलब
ऐसा ना हो कि 2 5 1 3 1 2 1 3 2 कुछ आते जाए और कभी उसका अंत ही ना हो। ऐसी दशमलव भिन्न शांत दशमलव नहीं होता है। तो आप लोग इसका परिभाषा समझ गए होंगे। अब ये जो है इसका जस्ट उल्टा है। शांत मतलब रुक जाएगा, लेकिन अशांत कहता है कि हमरा में भागा दो ना, हम कभी नहीं रुकेंगे। जैसे आप यदि 22/7 इसको भाग देते हैं तो आएगा 7 यानी 7 या 21, 7 का 7, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, फिर अगर हम इसी प्रकार से भाग लगाएंगे यह बढ़ते चला जाएगा। इसी प्रकार से 10/3 यानी कि 10 में 3 से भाग देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा 3.3333, यानी ऐसा जो है आते जाएगा, कभी जो है इसका अंत ही ना होगा। ऐसे दशमलव भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। और कुछ ऐसा भी आप लोग को मिलेगा इसमें, अगर 0.6666 ऐसा आ रहा है, आते जा रहा है, ऐसे दशमलव भिन्न को भी अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। कुछ ऐसा भी इसमें होगा, जैसे यहां देख रहे हैं कि एक ही चीज जो है बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आपको एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं होगा। 1.4322161258901213 इस प्रकार से डॉट बार बार अभिन्न भिन्न जो है अंक की पुनरावृत्ति होगा। ऐसे दशमलव भिन्न भी अशांत दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो, वैसे दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। आप जो है ये दोनों को सही तरीका से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी जो है आप भली भांति समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ इस प्रकार से। ये अशांत दशमलव जो होता है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। अशांत दशमलव जो होता है इसको हम फिर से जो है पुनः दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, और एक को बोलते हैं अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव। इसको आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव को हम लोग अंग्रेजी में रिपीटिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल के नाम से इसको हम जानते हैं। आप इसको रेकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। रेकॉर्डिंग डेसिमल आप इसे कह सकते हैं। और जो अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव होता है इसको आप नॉन रिपीटिंग डेसिमल और कह सकते हैं, या इसको हम नॉन रेकॉर्डिंग डेसिमल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये जाना कि आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव जो होता है उसको रिपीटिंग डेसिमल, अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव जो होता है उसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब देखिए, आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव जो होता है, दशमलव के बाद अंकों यानी कि समान एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक ही अंक, ठीक है, कि अंक की पुनरावृत्ति हो, वैसे को हम आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। अगर इसी प्रकार से 0.6666 बार बार आ रहा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव।
यहाँ पे ये दोनों देखें क्या है आवर्त। अगर ऐसा भी आपको मिले 0.43434343 डॉट 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 इस प्रकार से भी मिले, देखिए तो यानी सेम चीज का जो है पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसे दशमलव भिन्न को आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। अब देखिए इसको जो है हम कुछ ऐसा भी लिखते हैं कि 3.3333 बार बार हो रहा है तो 3.3 और इस 3 का जो है रिपीटिंग बार बार हो रहा है तो इसके माथा पे बूंदा दे देते हैं और यही मान हो जाता है। नहीं तो बूंदा के स्थान पे 3.3 और माथा पे वो रेखा खींच देते हैं। यानी कि इसको दो तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। 3.333 इनफाइनाइट अगर है 33 का रिपीटिंग तो इसको लिखेंगे 3.3 के माथा पर बिंदु दे देंगे और 3.3 के माथा पे या तो रेखा दे देंगे। इसको यदि हम देखें 0.66 है तो 0.6 पर बिंदु या 0.6 पर रेकड़िंग, यानी कि इसको रेखा बोलेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे रेकड़िंग पढ़ते हैं। यानी 3.3 पर रेकड़िंग, 3.3 पर रेकड़िंग, 0.6 पर रेकड़िंग, 0.6 पर रेकड़िंग। यानी रेकड़िंग को ऐसे या ऐसे दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको जो है ऐसा मिल जाए 3.14 3.1234 और 7 और फिर से 1 4 2 3 4 7 इस प्रकार से रिपीट होने लगे, यानी देखिए इसमें 1 4 2 3 4 7 इतना दूर तो सेम है, फिर वही चीज का रिपीट हो रहा है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 3.14234 और रेकड़िंग जो देंगे इसको बिंदु यहाँ पे देंगे और एक लास्ट में देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रिपीट हो रहा है। और या तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.14234 और माथा पे यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। तो इसको ये दोनों तरीका जो है लिखने के लिए एकदम करेक्ट है, आप दोनों तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसा भी आप लोग को मिल सकता है अगर है यहाँ 4.5333 ऐसा इनफाइनाइट तक है, यानी देखिए तो 4.533 बार बार आ रहा है तो 3 के माथा पर ऐसे या 4.53 के माथा पे वो रेखा दे देंगे। इस प्रकार से आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव को हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपको जो है ये सभी लिखा हुआ अगर चाहिए आप कमेंट जो है जरूर करें, हम डिस्क्रिप्शन में जो है इसका पीडीएफ दे देंगे, आप आसानी से जो है उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। नहीं तो आप जो भी समझ रहे हैं यहाँ खुद से ही लिखने का प्रयास करें, बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझते हैं अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव। ये कहता है कि वैसा दशमलव भिन्न, वैसा अशांत दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि सेम अंक की पुनरावृत्ति ना हो, बार बार अलग अलग अंक आए, ऐसे दशमलव भिन्न को अनावर्त दशमलव या अपुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। जैसे अगर 3.4314893201 आगे कोची आ सकता है, हम नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे दशमलव को अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। फिर इसको भी देखिए, अगर और भी लिखे तो 0.1010010001 यानी 000140, यानी इसी प्रकार से यह बढ़ता रहे, कभी भी इसका अंत ना हो, तो ऐसे दशमलव भिन्न को भी अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। और जितना भी अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव होता है उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, P बटा Q के रूप में नहीं लिखेंगे, तब बताइए परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होगा। तो आप लोग जानते होंगे परिभाषा कि जो P बटा Q के रूप में रहेगा वह परिमेय संख्या होता है, और इसको P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, जिसके कारण ऐसा जितना भी आपको दशमलव भिन्न मिले सभी के सभी अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहां जो देख रहे हैं आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव, तो इसमें क्या होता है, इसको 3.3333 लिखा हुआ है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसके कारण इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसके कारण ये क्या हो सकता है, परिमेय संख्या यह हो सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या हो सकता है। अब P बटा Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ये भी बताएंगे। अभी जो है आप थोड़ा धैर्य रखें, धीरे धीरे जो है सभी चीज जो है आते रहेगा। आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहा है उस सभी का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा। आप सही तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करें। अब देखिए इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अभी अभी हम बताए थे इसके पीछे ही कुछ कि 10 में 3 से भाग देंगे 3.33333 आते रहेगा। अब देखिए जो 3.333 है तो यहाँ पे 10 बटा 3 लिखा हुआ है। तो ऐसा जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसको साधारण भिन्न में यानी कि P बटा Q के रूप में बदलते हैं। अभी जो है आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। अब देखिए आप तो इतना जब ये दोनों परिभाषा समझ गए हैं तब फिर से जो है इसको हम दो भाग में बांटेंगे, यानी आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव को फिर से हम दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, और वह कौन कौन है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये जो होता है आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव, इसको जो है फिर से दो भाग में बांटेंगे। एक को बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव, और एक को बोलते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव। अब यहां पे समझिए इसको बोला जाता है प्योर रिपीटिंग डेसिमल, इसको मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है। यानी कि ये दोनों में समझिए कि जो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव होता है इसमें एकदम एक ही अंक दशमलव के बाद जो अंक होगा, एक हो या दो अंक हो, इसमें सभी अंकों का जो है रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगा। ऐसे दशमलव भिन्न को शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। जैसे 3.33333 ये सभी का रिपीट हो रहा है, इसको शुद्ध पुनरावृत्त कहेंगे। 0.6666 एकदम होते जा रहा है, इसको पुनरावृत्त कहेंगे। अगर 3.434343 और 43 इस प्रकार से रिपीट होते जा रहा है, 4343 का रिपीट होते जा रहा है, तो इसको भी हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। अगर आप इस प्रकार से देखें 5.585858 इस प्रकार से सभी अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है दशमलव के बाद, ऐसे दशमलव भिन्न को शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, आप समझिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 पर रेकरिंग, इसको 0.6 पर रेकरिंग, इसको जो है 3.43 पर रेकरिंग, इसको लिखेंगे 5.58 पर रेकरिंग। ऐसा इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव समझिए ये क्या कहता है
कहता है कि वैसा आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति न हो या किसी एक या दो अंक की पुनरावृत्ति हो, ऐसे दशमलव भिन्न को मिश्रित पुनरावृत्त, यहां पे पुनरावृत्त होगा, पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। जैसे अगर यहां पे हम लिखें 4.3434343 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि 4.3 और 4343 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे 43 लिखेंगे और 43 पे रेकरिंग दे देंगे। 3 पे नहीं हुआ, यानी कि जो 3 है इसका रिपीट नहीं हो रहा है, इसका रिपीट नहीं हो रहा है और 4343 का केवल रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब समझिए, आप लोग ऐसे भी यदि इसको सोच रहे होंगे कि 34343434 का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम अंक को जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 7 ले लेते हैं तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं 7, हम क्या बताना चाह रहे हैं वो जो है आप समझिए। अगर 5.98777777 इस प्रकार से रिपीट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे 5.9 तो रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं 8 ही हो रहा है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 पे रेकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो ऐसा जो दशमलव भिन्न होता है उसको हम मिश्रित या पुनरावृत्त दशमलव कहते हैं। आप लोग जो है समझ गए होंगे। एक और जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप बिल्कुल जो है एकदम अच्छे तरीका से समझ जाए कि फिर जो है आपको जिंदगी में कभी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, और जब भी पढ़ने का अगर आपको मौका मिले तो हमारे वीडियो ही देखकर आप पढ़े। अब देखिए यहाँ पे 7.389 और 898989 डॉट 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 इस प्रकार से इसमें देख रहे हैं 7 तो 7, 3 तो ऐसे ही रह जा रहा है, 8989 का बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 89 पे क्या कर देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे। और इतना जो है हम लोग मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव इस सभी को कहेंगे। अब बारी है इस सभी को जो है हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तब कुछ हम उसको जो है अगले वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है मैं अगर हम समझाने की आप लोगों को कोशिश करें तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप जो है बहुत लंबी सा वीडियो देखें, इसलिए छोटे वीडियो को देखकर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जो है अपने क्लियर करते रहें। और फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें बताएंगे कि साधारण भिन्न में इन सभी भिन्न को कैसे बदलते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे और जानेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।